एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं एमपी टेट की स्ट्रेटेजी के बारे में। लगभग आपको 45 दिन मिल रहे हैं। फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, ताकि टेंशन खत्म हो जाती है कि अब हमको फॉर्म फिल करना है। अदरवाइज हम डे बाय डे यही सोचते रहते हैं अब हमें फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करना है, तो आधे से ज्यादा दिन पूरा इसी सोच में निकल जाता है। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है और एक एक दिन निकलता जाता है। जैसे कि इसमें बताया नोटिफिकेशन में कि आपके 1 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है, सीबीटी मोड पर है और 150 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम 1 मार्च मान के चलते हैं और लगभग 45 दिन हम मानकर चलते हैं कि भाई 45 दिन है हमारे पास और हमें 45 दिनों में अपनी एमपी टेट की तैयारी स्टार्ट करनी है। सभी को पता है कि ये 2 बार होगा। ये एक तरीके से इन्होंने टेट कंसीडर करा है और फिर सुपर टेट की तरह यहाँ पर भी एक और एग्जाम होगा जिससे रिक्रूटमेंट वाला एग्जाम होगा। ठीक है, तो आज हम स्ट्रेटेजी में क्या शेयर कर रहे हैं थोड़ा सा आप समझते चलिएगा। जैसे 150 मार्क्स है, निगेटिव मार्किंग है, तो अब हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए परीक्षा ऐप, जो कि आपके लिए 50% डिस्काउंट के साथ आपको अवेल हो सकता है। यहाँ पर 250 रुपीज में आप 1 ईयर वैलिडिटी के साथ इसको परचेस कर सकते हैं ANUBHA50 कूपन कोड यूज करके। तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। हमारा जो मेन कंटेंट है वो 120 मार्क्स का है, जो कि बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ये 30 नंबर भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अब हमें किस तरीके से चीजों को करना है कि कोई भी सब्जेक्ट स्किप भी ना हो और हम अपना जो कंट्रोल है वो सारे सब्जेक्ट्स पर बनाते चलें। यहाँ पर आप सबको पता है हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और पेडागोजी है, जो कि 30 नंबर में डिवाइड है। और जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखी है, आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी आपका एमए सोशियोलॉजी है, आपका जो भी इकोनॉमिक्स है, जिस सब्जेक्ट्स में आपने पीजी कर रखी है उससे आप फॉर्म फिल करने वाले हैं और वही 120 मार्क्स का कवरेज लेकर आएगा। अब हम थोड़ा सा 45 डेज को डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम इन दिनों को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। फर्स्ट जो कि अभी क्या है, हमको अपने बेसिक्स पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है हम बहुत भाई पीजी, एक तरीके से पीजीटी एग्जाम हो गया भर गए तो हम अपना पीजी का पढ़ने बैठ जाएं, या हमें क्या करना है। तो थोड़ा सा घबराइए मत। सबसे पहले विद इन अ वीक आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बेसिक्स कंप्लीट कर लें। बेसिक्स एक बार अच्छे हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड भी हो जाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आएगा। इतने कम दिन है, आपको अपनी प्रिपरेशन खुद से अच्छे से करनी है, तो कोई आपको बाहर से पुश नहीं करने वाला है कि किसी ने पुश किया और आप एकदम मोटिवेटेड हो गए और सब कुछ याद हो गया। या तो आपको खुद से ही करना है। तो सबसे पहले विद इन अ वीक कोशिश कीजिए कि आपके बेसिक्स अच्छे हो जाए। आपके एक बार बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे, सेल्फ मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। रिमेनिंग डेज में हमें क्या करना है, और एक कोशिश कीजिएगा कि जो एक बुक होती है जिसमें एमपी टेट वर्ग 1 के नाम से, जिसमें सब कुछ एक बार में दिया है, किसी भी पब्लिक प्राइवेट पब्लिशर की बुक है, तो किसी भी एक बुक पर डिपेंड मत हो जाइएगा। हाँ, जो सोर्सेज हैं उनको लिमिटेड करना है। ये मैं हमेशा कहती हूँ, सोर्सेज लिमिटेड रखिए भाई। और ये बड़े बड़े इंटरव्यूज में भी ये बात कही जाती है कि रिसोर्सेज जब लिमिटेड होंगे तो हम उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। हमें सोर्सेज ज्यादा नहीं रखना है, 1 या 2, वो भी ऑथेंटिक हो, और रिवीजन उनका मल्टीपल टाइम्स हो। ये हमेशा बात कही जाती है। ऐसा नहीं कि सोर्सेज हो गए बहुत सारे और यहां पर रिवीजन हो रहा है केवल एक बार, नहीं, बल्कि सोर्सेज हमें 1 या 2 रखने हैं और रिवीजन हमें मल्टीपल टाइम्स करना है। अब वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम बहुत अच्छे से सिलेबस को डीपली रीड करेंगे कि सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में क्या टॉपिक्स शामिल किए हैं, उसके कौन कौन से सब टॉपिक शामिल करे हैं। तो विद इन अ वीक हमारा ये हो गया, बेसिक्स हो गया। अब हमने सिलेबस लिया, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, सिलेबस लो, प्रिंट आउट निकलवाओ और उसको जहां पर भी पढ़ रहे हो उसको स्टिक करो।
बार बार, एक तो पता है सिलेबस याद होना ही बहुत बड़ी चीज होती है कि हाँ हमको सिलेबस पता हो गया, हमें उसके सब टॉपिक्स पता हो गए। सपोज मैं बॉटनी की बात करूं, क्योंकि मेरी एमएससी बॉटनी में है, तो अगर मैं बॉटनी में बात करती हूँ तो प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से एक पूरा यहाँ पर टॉपिक गिवन है। ठीक है, अब प्लांट फिजियोलॉजी में आपका क्या क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन जो आपके प्लांट्स में है जाइलम फ्लोएम के थ्रू हो रहे हैं, तो ये सब टॉपिक आपका जाइलम फ्लोएम बन गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हो गया। फिर आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस आपका प्लांट फिजियोलॉजी में हो गया। अब फोटोसिंथेसिस में भी आपके सब टॉपिक्स आएंगे। फिर उसके बाद आपका रेस्पिरेशन हो गया, प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाला हो गया, इसके सब टॉपिक जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, एबीए हो गया, इथिलीन हो गया। तो ये आपके ये सब टॉपिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एक मेन दे दिया इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आपका क्या क्या आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ये सारे आपके टॉपिक्स हो गए। इनके सब टॉपिक्स जैसे जाइलम फ्लोएम हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स की बात है तो हार्मोन्स के नेम हो गए। फिर इनके फंक्शंस देखना है, इनका यूटिलाइजेशन देखना है, ये आपके और ज्यादा डीपली टॉपिक्स में माने जाएंगे। क्या आपके और ज्यादा डीपली टॉपिक्स में आप किस तरीके से इनको करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने चूंकि मेरी एमएससी बॉटनी से, इसलिए मैंने एक बॉटनी का एग्जांपल लेके दे दिया। आप अपने केमिस्ट्री में भी ऐसे ही कोई टॉपिक आएगा, सपोज केमिकल रिएक्शन उन्होंने एक टॉपिक दे दिया, फिर केमिकल रिएक्शन में अब वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने जो सब टॉपिक्स डिवाइड करे हैं, बॉन्ड वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके वो जो बॉन्ड है जैसे वैन डर वाल्स बॉन्ड हो गया या आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, तो उसके सब टॉपिक्स हमें पता चल जाए कि उसके अंदर वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो एक बार सिलेबस का याद होना ही बहुत बड़ी बात है। चीजें याद कब होंगी, जब वो बार बार हमारी नजरों से गो थ्रू होंगी। तो गो थ्रू होने के लिए कहा क्या होगा कि जहां पर हम पढ़ रहे हैं उस चीज को वहां पर स्टिक कर लिया जाए। बार बार स्टिक नहीं भी कर रहे हैं तो नॉर्मल उस टेबल पर जहां आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रखो कि हाँ जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक बार सिलेबस हाँ जल्दी से देख लो, और ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है, अगर कोई आप मतलब मैंने कोई एक बुक लेने से मना करा है जिसमें 5 और 6 सब्जेक्ट हैं, वो कोई एक बुक नहीं लेना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए कोई बुक चाहते हैं, थ्योरी के लिए तो मैं यही कहूंगी कि जो भी आपने अपनी 11th 12th जो भी आपने अपनी यूजी में पढ़ रखा है वो आई थिंक उतना सफिशियंट रहेगा। 11th 12th और यूजी आप पीजी पर ना जाएं तो बेटर है, क्योंकि इतने कम दिनों में पीजी पर जंप करना इसका मतलब ये है कि इन सबको अवॉइड करना होगा। पीजी में 16 पेपर्स होते हैं, 16 पेपर्स में एक पेपर के लिए अगर हम एक बुक भी मान के चल रहे हैं तो हमारी 16 बुक्स हो गई, और वो कोई पतली सी बुक तो होती नहीं है। आप सबको पता है, आप लोग पीजी करके बैठे हैं, वो कितनी बहुत ज्यादा हैवी होती है, उनमें डिटेल, आई नो कि डिटेलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन फिर हम 11th 12th और यूजी को कवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा एम यही रहने वाला है कि हमको 11th 12th और हमारी यूजी की बुक्स को बहुत अच्छे से रीड करना है। कोशिश कीजिए कि उसके शॉर्ट नोट्स बन जाएं। शॉर्ट नोट्स अगर बन जाते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर यहाँ से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और अगर हमको 5 दिन एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं, सीबीटी मोड है, बहुत सारे दिनों में इसका एग्जाम चलेगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जो भी होगा फिर हम अपने शॉर्ट नोट से इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। बार बार हम बुक लेकर नहीं बैठे रहेंगे। और जैसा कि मैंने बोला, परीक्षा ऐप के हेल्प से टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या किसी भी कहीं भी प्लेटफॉर्म पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 45 दिन में हमने सबसे पहले फॉर्म फिल कर लिया, 1 से 2 दिन हमारे फॉर्म फिलिंग में चले गए, 1 से 2 दिन हमें सिलेबस में लग गए, 1 से 2 दिन हमारे इस चीज को सर्च करने में लग गए कि हम किस बुक से पढ़ने वाले हैं, यूट्यूब चैनल पर पढ़ने वाले हैं या ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन हम कोचिंग ले रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जो भी व्हाटएवर। तो इन 7 दिनों में हमें ये सब भी कंप्लीट करना है, प्लस अपने बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग करने, बिकॉज यहाँ पर दिन बहुत कम है। अगर आप एमए इंग्लिश से हैं तो आपको पता होगा कि 120 नंबर में आपका लिटरेचर और ग्रामेटिकल पोर्शन दोनों आने वाला है। तो इंग्लिश की वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं, वर्ग 1 में सिलेक्टेड अंजलि गुप्ता, आप सर्च कीजिएगा हाउ अंजलि गुप्ता इंटरव्यू या बाय अनुभव स्टडी फैक्ट, ऐसा कुछ भी आप अंजलि गुप्ता करके डालेंगे तो उनका आ जाएगा। वो इंटरव्यू बहुत ज्यादा हेल्पफुल है
और उनकी जो बुक्स बताई गई हैं मैं आपको एक बार टेलीग्राम पर उसके नेम मेंशन कर दूंगी। और रही बात शॉर्ट नोट्स की, तो मैं कोशिश करूंगी कि बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स में आपको टेलीग्राम पर हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करा पाऊं, तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। और अब 45 दिन में लगभग 35 दिन है, जो 35 दिन में हमें अपना ये कैटेगराइज करना है कि 35 दिन को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए स्टार्टिंग के 10 दिनों में 11th और 12th, हालांकि बहुत टफ हो जाएगा बट हमें करना पड़ेगा क्योंकि दिन बहुत कम है और आपने पहले से भी कुछ ना कुछ पढ़ के रखा होगा, ऐसा तो नहीं आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। 11 12 भी आपने पढ़ी होगी, तो एक बार फटाफट उसको रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। फिर बाद बाकी जो दिन बचते हैं आपके 25 दिन है, इसमें यूजी को बहुत अच्छे से कवर करना है, बहुत बहुत डीपली। एग्जाम्पल्स जरूर बहुत अच्छे से याद करके जाएगा क्योंकि आजकल डायरेक्टली लाइन नहीं, वो एग्जाम्पल्स पूछते हैं कि इस चीज का एग्जाम्पल क्या होगा। आपको 4 अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से याद करने होंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश रही मेरी कि मैं आपको हेल्प कर पाऊं एमपी टेट में कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो तो आप आगे इसको शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इसी तरीके से 1-2 और स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस लाऊंगी। बुक्स की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ आज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा आगे हेल्प करेंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।